हेलो दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिलता है, जिसमें ऐसा लगता है हमें कि हमारे आँख के अंदर रेत या कोई फॉरेन पार्टिकल्स चला गया है, जिसकी वज़ह से हमारी आँख में बहुत चुभन हो रही है, लेकिन आँख के अंदर कुछ भी नहीं होता है, जिसे हम ड्राई आइज़ कहते हैं, मतलब आँख का सूखापन। इसमें क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा इचिंग और खुजली होती है आँख में, ऐसा लगता है कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स है, जलन होती है। तो आइए हम देखते हैं कि एक्चुअल में ड्राई आइज़ है क्या? ये जो आँखों का सूखापन है, ये है क्या? क्या होता है इस कंडीशन में? तो देखिए, आँखों में ड्राइनेस ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है। ये प्रॉब्लम बढ़ती उम्र के साथ लोग होते हैं जिनकी उम्र बढ़ रही है या 40s के ऊपर जा रही है, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जब उम्र हमारी बढ़ती है तो आँखों में जो आँसू बनते हैं, इसके बनने का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से आँखों में सूखापन या ड्राई आइज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, और इसके अलावा अगर आपकी आँखों में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये ड्राई आइज़ भी हो सकती है। आमतौर पर ड्राई आइज़ होने के बहुत सारी रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है। इनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारी आइज़ में जो है पानी की कमी हो सकती है, ड्राई आइज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आप धूप में ज़्यादा काम करते हो या धूप में ज़्यादा रहते हो, या ऐसे इलाके में, ऐसे एरिया में काम करते हो या रहते हो जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, तो इन सब चीज़ें की वजह से, पॉल्यूशन ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, इन सब चीज़ों की वजह से भी ड्राई आइज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, आँखों में सूखापन होने का चांसेस बढ़ सकता है। और पॉल्यूशन और धूप की तो ऐसी बात है कि अगर इस पे आप ज़्यादा वक़्त स्पेंड करते हो, ज़्यादा इन इलाकों में रहते हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे आँखों का पानी जो है वो सूखने लगता है, जिससे ड्राई आइज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर दूसरा एक ये भी है कि अगर हम किसी किस्म की कोई दवा अपने आँख में कंटिन्यू या लंबे समय से डाल रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोमा के पेशेंट जो बहुत लंबे समय तक आँखों में ड्रॉप वगैरह डालते हैं, इन चीज़ों की वजह से भी आँख के अंदर ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पलक झपकने का जो ड्यूरेशन होता है वो आम तौर से थोड़ा-सा लंबा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आँख के अंदर नमी होती है, पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो पूरी आँख में फैल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आँख के अंदर सूखापन जो है वो अपने उरूज पे आता है और असर दिखाता है। थर्ड पॉइंट है ये, जैसा कि अगर आप अपने आँख में कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो तो इसकी वजह से भी आँखों के अंदर सूखापन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे ड्राइनेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जो अगर हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो मेडिसिन्स कौन-सी है जिसको हम लंबे समय तक लेते हैं तो हमारी आँखों में ड्राइनेस होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें डिप्रेशन की दवा होती है। डिप्रेशन के लिए अगर हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, लंबे समय तक यूज़ करते हैं, तो ड्राई आइज़ होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद एलर्जी की कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स होती हैं। इन चीज़ों का अगर हम इस तरह की मेडिसिन का अगर हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनकी वजह से भी हमारे आँखों में ड्राइनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए, अभी तो हमने देख लिया कि आँखों में जो ड्राइनेस होता है, वो उसके रीज़न्स वगैरह कैसे क्या हैं। तो रीज़न देखिए, उसकी कुछ हैबिट्स, कुछ मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट से, कुछ हमारे रहने-सहने की वजह से हमारी आँखों में ड्राइनेस होते हैं। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है? हमारे आँखों में सूखापन कैसे होता है? ड्राइनेस आइज़ कैसे होती है? तो इसमें कैसा है कि हमारे आँखों के ऊपर जो आँसू होता है, उसके भी ऊपर एक ऑयली लेयर होती है, जिसे हम लिपिड लेयर भी कहते हैं। तो ये जो लिपिड लेयर होती है, ये हमारे आँसुओं को, जो इसका मॉइस्चर है, उसको सूखने से या इवेपोरेट होने से रोकता है, बचा के रखता है। ये आँसू एक मूविंग ग्लैंड से बनता है, जो हमारे आँखों के पलकों में होता है। अगर किसी वजह से लिपिड लेयर कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो हमारे आँखों में आँसू डायरेक्ट एक्सपोज़ होता है। एनवायरनमेंट की वजह से ये आँखों से जल्दी-जल्दी सूखना शुरू हो जाता है। हमारा जो मूविंग ग्लैंड, अगर किसी वजह से ये ऑयल बनाना कम कर देता है या सूखने लग जाता है, या हमारा ये ग्लैंड ऑयल की क्वांटिटी में ट्रांसफ़र हो जाता है, या इसके डक्ट्स बंद हो जाते हैं, तो इसमें क्या होती है, लिपिड लेयर कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, या इसके पतली हो जाने से, इसकी वजह से वेपरेट ड्राई आइज़ के सिम्पटम्स हमें दिखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आँखों में ड्राइनेस फ़ील होने लग जाती है, आँखों में जलन, चुभन, और आँखों में एक ऐसा लगता है जैसे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स चला गया है, और यहाँ इसी कंडीशन को हम यहाँ पर ड्राई आइज़ कहते हैं।